छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ता हुआ आपका अपना चैनल फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज, हरदम सच के साथ। घुनवारा में भूमाफियाओं का आतंक, बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा। 27 जुलाई 2023 मैहर सतना। मामला सतना जिले के मैहर तहसील अंतर्गत घुनवारा का है, जहां भूमाफियाओं का आतंक इस कदर है कि वहां पर आए दिन बेशकीमती जमीनों पर अवैध निर्माण व कब्जे किए जा रहे हैं। ऐसा ही मामला आया है ग्राम घुनवारा का, जिसमें NHI की बाजू में एक खाली प्लाट पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। उस पर JCB चलाई जा रही है और अवैध उत्खनन कर मिट्टी वहां पर पाटी जा रही है। जब भूमाफियाओं द्वारा उस जमीन पर कब्जा किया जा रहा था तो पास के जमीन धारक ने उस अवैध कार्य का विरोध किया तो उनके ऊपर JCB चढ़ाकर मार डालने की धमकी देकर कार्य करता रहा। डरे सहमे बाबू प्रसाद ने अमदरा थाने पर लिखित शिकायत देकर पुलिस प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है। पूर्व में बाबू प्रसाद ने पटवारी महोदय, तहसीलदार एवं SDM महोदय को लिखित शिकायत की थी, परंतु शिकायत के बाद आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बाबू साहू उर्फ रमेश गरीबी रेखा का पात्रता भी रखता है, साथ ही उसके नाम पर JCB, ट्रैक्टर और अन्य कीमती वाहनों का जखीरा है। पटवारी महोदय का अवैध कार्य करने वालों का क्या लगाव है, यह अत्यंत चर्चा व जांच का विषय है। घुनवारा ग्राम में जिस तरह से अवैध उत्खनन और अतिक्रमण चल रहा है तो लगता है कि माफियाओं पर शासन का डर बिल्कुल नहीं है। अब तो यही लग रहा है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। इनका कहना है। 73 वर्षीय बाबू प्रसाद गौतम निवासी घुनवारा का कहना है कि संबंधित प्रशासन कार्यवाही करे, जिससे भविष्य में कोई बड़ी घटना न हो। सतना से जिला ब्यूरो चीफ विकास सोनी की रिपोर्ट। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विजय गौतम है, वल्द बाबू प्रसाद गौतम, ग्राम घुनवारा से निवासी हूँ। और पूर्व में भी मैंने श्रीमान पटवारी जी को इस ज़मीन के संबंधित जानकारी दी थी। 181 में भी मैंने कॉल किया था, लेकिन 2 महीने मामला लंबित होने के बाद उन्होंने अपनी कारगुजारियों को छुपाने के लिए इस मामले को मेरा बिना सूचित किए हुए, बिना जांच के ही उस मामले को बंद कर दिया गया। पूर्व में मैंने जिलाधीश, माननीय तहसील महोदय, माननीय SDM महोदय सबको जानकारी दी, परंतु मामला जस का तस है। आए दिन अवैध उत्खनन, अवैध यहाँ पे JCB का, जो कि JCB जो चलवा रहा है उस व्यक्ति के उस JCB में नंबर भी नहीं है। सबसे मज़े की बात ये है। और दूसरी बात है कि वो जो JCB चालक है वो है गरीबी रेखा में आता है। बताइए, इतना बड़ा आदमी कि जिसके JCB हो, ट्रैक्टर हो और वो गरीबी रेखा में पात्र है, तो एक तो गरीबों का निवाला खा रहा है, ऊपर से इस गाँव का सबसे बड़ा बाहुबली बने फिरे बैठता है। मेरे पिता को बोल रहा था कि आपके ऊपर JCB चढ़ा दूंगा। मतलब कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आप थाने में कंप्लेन किए तो क्या कुछ वहाँ से आपको सदन मिला कि क्या होगी कार्रवाई की, ना होगी, क्या कैसे? मेरे को आश्वासन तो माननीय थाना प्रभारी और उनके स्टाफ ने दिया है कि मैं उनके विशेष कार्रवाई करूँगा, लेकिन मेरा निवेदन ये भी है कि जो ये अवैध उत्खनन गाँव में चल रहा, करोड़ों रुपये का खेल है, इसमें कई सफ़ेद पोश लोग भी जुड़े हुए हैं कि जो करोड़ों रुपए की ये मिट्टी खुदवाते हैं और इधर उधर बंटवा रहे हैं। और ये मामला आज से नहीं है, लगभग 6 माह पूर्व से चल रहा है और इसकी कई बार सूचना भी दी जा चुकी इस तरह के अवैध अतिक्रमण की, अवैध जानकारी की। तो बताइए कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या प्रशासन नींद में डूबा हुआ या इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ी अनहोनी हो जाए उसके बाद हम कार्रवाई करें? इस तरह के प्रशासनिक अमला निष्क्रिय हमें समझ में आता। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो ये कम से कम इसमें इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कम से कम कार्रवाई करें और इस तरह के जो अवैध उत्खनन, अवैध धमकियाँ दे रहे हैं तो उनके खिलाफ मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि कार्रवाई करें और ऐसे लोगों को कम से कम दंडित करने का प्रयास करें। जो प्लाट आपका है इसके पीछे है, इसके सामने लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं? जी, जो हमारा प्लाट पीछे इसके सामने ये अवैध कर रहे हैं, चाहे मुनारा वगैरह सब तोड़ दिए गए। इसमें प्लानिंग ये रहती है सर कि पहले ये लोगों को परेशान करो, इनका रास्ता रोको। आए दिन यहाँ शराब की, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये जो कटिया बनी हुई है, इसमें शराब पी करके यहाँ रोज दारू की बोतलें और यहीं पे शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है।
और आए दिन परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं। बताइए हम कहाँ तक लड़ें? यदि उसकी ज़मीन हो, यदि वो अतिक्रमण कर रहा है ठीक है, या वो कब्जा कर रहा है, उसकी ज़मीन नहीं दूसरी जगह से आके अतिक्रमण करता है और कहता है कि मैं अतिक्रमण करूँगा, आपको जिसको बताना हो बता दो, वो शासन से भी ऊपर है। ऐसा उसका कहना है कि मैं तो सबको जेब में रखा हूँ खरीद करके। तो ऐसा उसका कहना है कि भाई मैं तो किसी से नहीं डरता हूँ। और साथ में उसका एक संज्ञान है कि यदि वो इस तरह की कार्यवाही कर रहा है तो उसका एक ही उद्देश्य है कि हमको किसी तरह परेशान करके ये परेशान हो जाए तो पीछे की ज़मीन भू माफियाओं को बेच दें। और ये मेरा पर्सनल एक मामला नहीं, पूरे गांव की यही समस्याएं हैं कि हर जगह अतिक्रमण है, हर जगह। लेकिन प्रशासनिक अमला इतना व्यस्त में कुंभकर्णी नींद में सिर निद्रा में लीन है कि वो कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल आगे ही नहीं आ रहा है। पटवारी तो अपने मुख्यालय तक में नहीं रहता, उसको जब फ़ोन लगाओ फ़ोन नहीं उठाता है। बड़े मुश्किल में तो उसने 2 महीने के मामला लंबित होने के बाद उसने उस शिकायत को ही बंद कर दिया। अभी मैंने पुनः 181 में वो एक शोपीस बन के रह गया 181, उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि प्रशासनिक अमला निष्क्रिय है, बड़ी कार्यवाही नहीं कर रहा है, तो ऐसे काम होते रहेंगे। और मैं प्रशासन यदि चाह रहा है कि आगे भविष्य में कोई बड़ी जनहानि या धन हानि हो तो भाई वो उनका अपना आउट है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता। और ये जांच का विषय है, भाई सबके संज्ञान में है। यहाँ तक कि माननीय जिलाधीश महोदय को इसी प्रकरण को लेकर मैंने जब मानवाधिकार आयोग में मेरे फादर ने रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उनको 5000 मुतलका में रिहा भी किया गया था, उनको जेल तक हो चुकी है माननीय जिलाधीश महोदय, कलेक्टर महोदय। तो क्या इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी ने आज तक संज्ञान क्यों नहीं लिया? मैं तो पूछना चाहूँगा। अभी तो मैं इनकम टैक्स विभाग को भी लिखने वाला हूँ कि ये अति गरीबों को कम से कम गरीब बना दिया जाए, कि जो प्रशासनिक व्यवस्था को लूट रहे हैं, फ्री का अन्न खा रहे हैं, तो बुलेटधारी, जेसीबी धारी, ट्रैक्टरधारी ऐसे लोगों के साथ न्याय किया जाए। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? बाबू प्रसाद गौतम, भूनवारा निवासी, थाना अमगढ़ा, तहसील मैहर, जिला सतना का रहने वाला। आपको क्या समस्या यहाँ हो रही है? समस्या श्रीमान जी ये हो रही है कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे ठीक पीछे मेरी कास्ट की ज़मीन लगभग 3-350 फीट लंबाई में स्थित है। उसके सामने जो है सरकारी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उसका मुनारा भाट दिया गया, पूरे पेड़ पौधे भाट दिए गए और ऊपर से मना करने पर मेरे को जेसीबी चढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि मैं जेसीबी चढ़ा। ये कौन बोल रहा है आपको? ये रमेश साहू उर्फ बाबू साहू, पिता स्वर्गीय श्याम सुंदर साहू के बच्चे द्वारा कहा गया। तो जो ज़मीन आपके ज़मीन के सामने है जी। उसका कोई होगा जिसकी ज़मीन नाम होगी? आज तक मैं 12 वर्ष रिटायरमेंट हो गया, मेरे को यहाँ आए आज तक कोई नहीं दिखा, न मेरे समझ में आता कि किसकी है। साथ में ये किसी अवैध व्यक्ति के नाम पर है, जिसका निवास स्थान पसवारा बताया जाता है, लेकिन उस व्यक्ति का मैंने जिला कार्यालय से रजिस्ट्री करवाया, जिसमें कल्लू गोड़ तने जगना गोड़ बताया जाता है। वो प्रपत्र मैंने श्रीमान पटवारी जी को 4 महीने पूर्व दिया था, जिसकी आप जो है तहसील में जा कर के आप इसकी जानकारी दें। आज तक जानकारी दी गई नहीं गई है। अब 4 महीने बाद मेरे साथ ये होने वाला, कोई सुनने वाला नहीं यहाँ पर गाँव में। आप थाने में कंप्लेन किए हैं? जी हाँ, मैं 24 तारीख को जा करके, जब उसने जेसीबी चढ़ाने की बात कही तो मैं जा करके थाने में एक लिखित शिकायत दिया हूँ। जेसीबी चढ़ाने के लिए कौन बोला आपको? चढ़ाने के लिए जेसीबी आपको ऊपर? रमेश उर्फ बाबू साहू, पिता स्वर्गीय श्याम सुंदर साहू ने बोला था। अच्छा।